एक माँ को विविधता बहुत पसंद थी। वो अपने बेटे को अनेक नामों से पुकारा करती थी। फिर दो प्रमुख नाम उसने पसंद कर लिए। एक था राम और दूसरा रहीम। बेटे को राम कहो या रहीम कहो, दोनों में खुश था, प्रतिसाद देता था। माँ की जीभ पर भी जब जो नाम चढ़ जाए उससे पुकार लिया करती थी। आखिर नाम ही तो थे। अलग अलग नाम का अलग अलग आनंद था तो बेटा एक ही। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया उसमें थोड़ा अहम भाव आने लगा। अचानक उसे राम कहकर पुकारो तो मानो उसे ही पुकार रहे हो और वो आए भी। लेकिन तब ही उसे थोड़ी देर में रहीम कहकर पुकारो तो वो कोई प्रतिसाद न दे। फिर कुछ घंटों के बाद उसे रहीम कहकर पुकारो तो वो आए। फिर उसे समझाओ कि तुम ही तो राम हो तो वो चिढ़ जाए। कहने लगे उस राम के होंगे कई नाम, मेरा तो बस एक है। वो जब अपने को राम समझता था तब रहीम को अलग मानता था, और जब अपने को रहीम समझता था तब राम को अलग मानता था। शुरुआत में माँ ऐसी बचकानी बातें सुनकर हंस दिया करती थी। उसे दिख नहीं रहा था कि यह बहुव्यक्तित्व का मल्टी पर्सनालिटी जैसा रोग था। यह रोग धीरे धीरे फैल रहा था। लेकिन मां को लगा कि बेटा बड़ा होगा तब ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा कि वही राम और वही रहीम। लेकिन रोग ऐसा था कि बेटे को बड़ा होने ही नहीं देता था। खैर, ऐसे ही बेटे का शरीर बड़ा होता गया, लेकिन अहंकार भी वृद्धि प्राप्त करता गया और उसकी नफरतें और बचकानी आदतें और बढ़ती गई। रहीम को पसंद थी तलवारबाजी और दूसरी उसकी पसंदगी थी राम के खिलौनों को तोड़ना। और जब राम स्वरूप में वो आ जाए तब कहने लगे, रहीम तुम्हारी तो कोई जात पात नहीं, तुम तो दूर रहो हमसे। कभी कभी माँ उसे समझाती थी, पड़ोसी भी उस पर हंस दिया करते थे। लेकिन बेटे का पागलपन अब सर चढ़कर बोलने लगता था। कभी कभी माँ रोने लगती थी तो वो कहने लगता था, चलो ठीक है, राम रहीम हम दोनों एक है, हम दोनों है भाई भाई। तो माँ फिर से रो दे, कहने लगे, पगले यहाँ दो है ही कहाँ, तू ही अपना भाई कैसे हो सकता है। माँ तो और ढेर सारे नाम देना चाहती थी, लेकिन यहां तो दो में ही आफत आ गई थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक गोरा चिट्टा, नाम उसका क्लाइव, वह घर पर आ चढ़ा। मां से कहे, मैं तेरे बेटे को काम देना चाहता हूं। मां ने सोचा मेरा बेटा है वैसे गुणवान, लेकिन पागलपन में नफरतें पालकर बैठा है, आत्मघाती हो गया है। तो उसने बेटे को गोरे की नौकरी पर रखवा दिया। गोरे ने जब बेटे का पागलपन देखा तो उसके दिमाग में एक शातिर विचार आया, पागलपन हटाने का नहीं,
उसका फायदा उठाने का। उसने देखा कि जब ये बेटे का दोहरापन, दोगलापन, पागलपन कम होने लगता था, तब वह बंधुआ मजदूरी नहीं करता था। तो वह बेटे को ऐसी दवा पिलाने लगा जिससे उसका रोग और बढ़ जाए और उसकी लूट चलती रहे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। फिर गोरे को लगा कि अब इस पगले को मेरे सामने न रखूं तो भी ये मेरा दास बना रहेगा। तो उसने अपने देश जाने की बात कही और कहा, अब तुम दोनों अपनी मां के साथ रहो। दो तो उधर थे ही नहीं, लेकिन गोरे ने जानबूझकर ऐसा कहा। उसका उतना कहना ही क्या था कि दोनों स्वरूप में बेटा आ गया। अपने एक हाथ से मां को दाहिनी ओर और दूसरे हाथ से बाहिनी ओर खींचने लगा। कहने लगा, मां मेरी है। मां रोने लगी, गोरे को कहने लगी, मैंने तुझे बेटे को ठीक करने के लिए दिया था, पर तूने तो इसे अधिक पागल कर दिया। अब मेरा बेटा ही मुझे चीर रहा है। खैर हुआ यूं कि इस मां के 2-3 टुकड़े हो गए। आज इस पगले की हालत क्या है? क्या मां फिर से एक हो पाएगी? इसे आगे देखेंगे।